नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक। विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को लेकर पदाधिकारियों को दिए कई निर्देश। ललित लक्ष्मीपुर के अतुलेश झा को यूपीएससी की परीक्षा में मिला 131वां रैंक। पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का नाम किया रोशन। बासोपट्टी के मढ़िया गांव निवासी सुरेंद्र यादव हत्याकांड को लेकर आक्रोशित लोगों ने बीच सड़क पर शव रखकर घंटों किया सड़क जाम और प्रदर्शन। हरलाखी प्रखंड के खिरहर के लाल ने यूपीएससी में 26वां रैंक लाकर किया कमाल। उत्सवानंद ने परिवार समेत पूरे जिले वासियों को किया गौरवान्वित। सदर अस्पताल में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। स्वास्थ्यकर्मी, मरीज व उनके परिजनों को कभी तंबाकू सेवन न करने की दिलाई गई शपथ। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों को किया गया संबोधित। मधुबनी समाहरणालय में डीएम ने योजना से संबंधित पासबुक व आयुष्मान कार्ड लाभुकों को किया सुपुर्द। बिस्फी में सिंगिया गांव से सटे नवनिर्मित पुल के ऊपर झूलते हुए 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आया दिलीप कुमार। बुरी तरह घायल, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा जंग। मधुबनी के जेएमडीपीएल महिला महाविद्यालय में रसायन शास्त्र विभाग के सेवारत सहायक प्राध्यापक डॉक्टर आदित्य कुमार लाल दास का हुआ असामयिक निधन। महाविद्यालय परिसर में किया गया शोक सभा का आयोजन। बिस्फी के बैंगरा चौक से शराब के नशे में एक पियक्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अंद्राठारी के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में डुमरा चौक के समीप तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार एक युवक की इलाज के दौरान मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बिस्फी थाना की पुलिस ने लड़की के अपहरण मामले को लेकर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मधेपुर में भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अंचलाधिकारी के किया विरोध प्रदर्शन, निकाला विरोध मार्च। मधुबनी चित्रकला संस्थान सौराठ में गरीब कल्याण सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से किया गया सीधा प्रसारण। जिला स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में मधुबनी जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्य समिति सदस्यों की हुई बैठक। और बेनीपट्टी के परजुआर गांव के उमा शंकर प्रसाद ने यूपीएससी की परीक्षा में 167वां रैंक प्राप्त कर पूरे मधुबनी जिले का देश भर में बढ़ाया मान। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने जिले भर के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधित कई विशेष प्रकार के दिशा निर्देश उपस्थित पदाधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में एजेंडावार विभिन्न विषयों पर
विस्तृत समीक्षा कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने असैनिक संभाग के लंबित योजनाओं, केजीबीवी में नामांकन, वीएसएस के गठन, दिव्यांग बच्चों के नामांकन की विस्तृत समीक्षा की। लाभुक आधारित योजना के अंतर्गत बच्चों को दी जाने वाली राशि की समीक्षा कर 100% डीबीटी से छात्रों के पोर्टल को अपडेट करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी द्वारा 178 लंबित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंध समिति के गठन करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना संचालित हो, यह सुनिश्चित किया जाए तथा रसोइया का चयन एवं वीएसएस का गठन पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा सेवांत लाभ, उच्च न्यायालय में लंबित सीडब्ल्यू, जेसी, एमजीसी वेतन भुगतान की समीक्षा की गई तथा 30 जून तक सभी सेवांत लाभ के मामलों का निष्पादन करने का निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि विद्यालयों का निरीक्षण सभी पदाधिकारी नियमित रूप से करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई से ससमय अवगत कराएंगे। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिला के प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा किए गए निरीक्षण पर कार्रवाई कर प्रतिवेदित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि छात्र एवं शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करें, साथ ही विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर पूरा फोकस करें। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान के सभी संभाग प्रभारी, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक सतीश कुमार, सहायक अभियंता जयप्रकाश रंजन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पीएम पोषण योजना शोभाकांत, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना या प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान मोहम्मद नजीबुल्लाह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पंडौल रहका, बेनीपट्टी जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद बैठक में उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के अतुलेश झा ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 131वां रैंक लाकर पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि राजनगर प्रखंड क्षेत्र के ललित लक्ष्मीपुर गांव निवासी डॉक्टर अवधेश झा व मोहिनी झा के प्रथम पुत्र अतुलेश झा ने यूपीएससी की परीक्षा में पूरे देश भर में 131वां रैंक लाया है। गौरतलब है कि उन्होंने यह सफलता 5वीं बार में हासिल किया। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयास करने के बाद भी वह निराश नहीं हुए और आखिरकार उन्होंने सफलता हासिल की। खजौली प्रखंड से सटे राजनगर प्रखंड क्षेत्र के ललित लक्ष्मीपुर गांव निवासी डॉक्टर अवधेश झा व माता मोहिनी झा के प्रथम पुत्र अतुलेश झा ने यूपीएससी यानी कि आईएएस की परीक्षा में 131वां रैंक लाकर न केवल मधुबनी जिला बल्कि पूरे मिथिलांचल का नाम रोशन किया है। उनकी नियुक्ति वर्ष 2017 से आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हुआ था, लेकिन आईएएस बनने की प्रबल इच्छा शक्ति एवं दृढ़ विश्वास से उन्होंने योगदान नहीं किया। लगातार यूपीएससी की परीक्षा में बैठते रहे। 5वीं बार की प्रयास में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल करने में कामयाब हुए। आईएएस अतुलेश झा इंटर की परीक्षा बीएचएस से प्राप्त किया, जबकि रामजस कॉलेज दिल्ली से बीएससी ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की। उनके पिता डॉक्टर अवधेश कुमार झा उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है, जबकि माता मोहिनी झा इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडवोकेट के पद पर कार्यरत है। छोटा भाई पुष्पेश पढ़ाई कर रहा है। पूरा परिवार इलाहाबाद में रह रहा है। मंगलवार को वो पूरे परिवार के साथ अपने पैतृक गांव लक्ष्मीपुर पहुंचकर कुल देवता को प्रणाम किया। अपने चाचा कृष्णदेव झा उर्फ ललन झा, चाची पूर्व जिला परिषद सदस्य आशा देवी सहित अपने पूरे परिवार व समाज के लोगों से मिलकर शुभाशीष ली। वे अपनी सफलता के लिए सदैव माता पिता के मोटिवेशन एवं निरंतर सही विषय का चयन कर पूरी सकारात्मकता, परिश्रम एवं गुरुजन के मार्गदर्शन को सफलता का आधार बताया। अपने पिता के अनुशासित मार्गदर्शन में समाज शास्त्र विषय से सफलता मील का पत्थर सिद्ध हुआ। अतुलेश झा ने अपने स्वर्गीय नाना व नानी एवं सभी सगे संबंधियों से निरंतर प्राप्त शुभाशीष व शुभकामनाओं हेतु सहृदय आभार व्यक्त किया। प्रतियोगी छात्रों के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यदि प्रथम, द्वितीय या तृतीय बार चयन नहीं हो तो निराश नहीं होना चाहिए और अपनी कमियों को दूर कर विषय मार्गदर्शन लेकर पूरे सकारात्मक भाव से तैयारी करनी चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी। आईएएस अतुलेश झा से मिलने व उन्हें शुभाशीष देने वाले लोगों का दिन भर तांता लगा रहा। शुभकामना देने वालों व गौरवान्वित महसूस करने वालों में उनके चाचा कृष्णदेव झा, आशा देवी, अमरनाथ सिंह, श्यामानंद झा, धीरेन्द्र झा समेत कई लोग मौके पर उपस्थित थे। अपने समाज को, अपने मिथिलांचल के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
जिनके आशीर्वाद से हमारा पुत्र आज यूपीएससी का एग्जाम जो है सो क्वालिफाई किया है। और हम इस अवसर पर ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मेरा पुत्र इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, उस तरह से हमारे मिथिलांचल के लोग, हमारे समाज के लोग के जो बच्चे हैं वो भी इनको देख करके इस एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करें। उनके तैयारी में अगर कुछ कमी है तो उस कमी को इन तरह के बच्चों से, अपने श्रेष्ठ जनों से दूर करने का प्रयास करें और मिथिला का नाम, मिथिलांचल का नाम इसी तरह से दिन प्रतिदिन वो रोशन करें, क्वालिफाई करके लोगों को दिखाएं अपने। मेरा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 131st रैंक है और बहुत उत्साहित हूँ इस बात से। और मैं इसका श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता, अपने परिवारजन और अपने मित्रजनों को देना चाहूँगा। कितने दिनों से आप इस परिश्रम में थे? ये मेरा 5th अटेम्प्ट है, तो काफ़ी समय से मैं इस चीज़ के लिए प्रयासरत रहा हूँ। इससे पहले किस जॉब में आप? मेरा 2017 में यूपीएससी के ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में आईटीबीपी असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे चयन हुआ था, लेकिन सिविल सर्विसेज की तैयारी जारी रखने के लिए मैंने वो ज्वाइनिंग नहीं ली थी। आप अपने माता पिता से या किसी से क्या कहना चाहते हैं? जी, माता पिता के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा। अपने पूरे परिवार, अपने समाज, उनके आशीष और आशीर्वाद के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका क्या रैंक प्राप्त हुआ है? 131 रैंक। आपका शुभ नाम? अतुलेश झा। देखिए, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी देश के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार और जनता के बीच जितना भी कार्यक्रम, जितना भी लाभान्वितों के लिए कार्य होना है, वो कार्य ब्यूरोक्रेसी का ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, अपने राज्य और देश के लिए काफ़ी बेहतर तरीके से काम आगे बढ़ाऊंगा, ताकि जितने भी हमारे लोग हैं उनका जीवन बेहतर हो सके। प्रथम लक्ष्य क्या है आपका? प्रथम लक्ष्य तो अभी देखते हैं कि किस राज्य में मेरी पोस्टिंग होगी और किस कैडर में, किस पद पे पोस्टिंग होगी। उस हिसाब से वहाँ की क्या चुनौतियाँ हैं, वहाँ पे क्या विशेषताएं हैं, उस चीज़ को समझते हुए पूर्व नियोजित ढंग से वहाँ की योजनाएं लागू की जाएंगी। किस जगह से आप बिलोंग करते हैं? मेरा ग्राम लक्ष्मीपुर मधुबनी जिला में है। वैसे मेरी पढ़ाई इलाहाबाद से हुई है। आपका नाम? अतुलेश झा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मढ़िया गांव निवासी सुरेंद्र यादव की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव को रखकर सड़क जाम कर दिया। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाई। बाद में जनप्रतिनिधि व पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद सड़क जाम खाली करवाया गया। मढ़िया गांव निवासी सुरेंद्र यादव की हत्या को लेकर आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर मुख्य सड़क जाम किया। घटना को लेकर आक्रोशित लोगों ने मृतक युवक का शव लेकर बासोपट्टी थाना गेट पर पहुंचे। मुख्य सड़क पर आक्रोशित लोगों ने शव लेकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि पुलिस का कार्य शिथिलता से कार्य बरत रही है, जिसके कारण घटना का खुलासा होने में विलंब है। बासोपट्टी थाना प्रभारी के विरुद्ध आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि अपराधी का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस की कार्यशैली पर आरोप लगाते हुए लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। इधर मुख्य मार्ग करीब 1 घंटे तक जाम रहने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर सड़क जाम के दौरान एम्बुलेंस सहित इमरजेंसी सेवा चालू था। परिजन सहित कई ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस अविलंब घटना का खुलासा करे। वरीय पुलिस अधिकारी ने इस मामले की गंभीरता लेने की मांग की। परिजनों ने बताया कि मृतक सुरेंद्र यादव को किसी से भी दुश्मनी नहीं थी, अपना व्यवसाय से जुड़ा हुआ रहता था। मृतक के परिजन को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोगों ने अपनी बातें रखी। इधर सड़क जाम स्थल पर सीओ हर्ष हरी, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया एवं पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसका भरोसा दिलाया। इधर पूर्व प्रमुख वीरेंद्र यादव, राधेश्याम चौधरी, सीताशरण यादव, सुनील यादव, कृष्णदेव ठाकुर सहित कई समाजसेवियों ने जाम स्थल पर लोगों को समझाया बुझाया, जिसके बाद करीब 1 घंटे बाद सड़क जाम से मुक्त हुआ। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि पुलिस को सूचना मिलते ही काफी गंभीरता से लिया गया है, जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।
ऐसे बात है जो मेरे गांव का अंकित होटल है, क्या नाम है उसका, सुरेंद्र जी हत्या कर दिया गया, मार दिया। हम सूचना मिलते घटनास्थल पहुंचे, तब देखे जब तक हम एसपी को फ़ोन किए, एसपी को फ़ोन करने के बाद थाना भी आया। क्या पुलिस आया? हाँ पुलिस आया है, पुलिस आया 1-1.5 घंटा के बाद आया। हम सब 3-3:30 बता रहा था लोग, जो 3-3:30 बजे का घटना है, लेकिन तो लमसम 5 व्यक्ति कहाँ का है? व्यक्ति तो मढ़िया का है। ये बासोपट्टी भवनदई चौक पे इसका होटल था, थाना के सामने। इसको तो किसी दुश्मनी नहीं था, लेकिन हो सकता है, बहुत बात है। क्या पट्टी हुआ आपका? मेरा नाम सीताशरण यादव, पूर्व मुखिया पति हथापुर। क्या है घटना का? देखिए, हमारे मोहल्ले के ही जो जयनगर बासोपट्टी के थाना के सामने न्यू अंकित स्वीट हाउस चलाते हैं। इनका नाम सुरेंद्र यादव है। ये रात कल अपने दुकान से अपने गांव आए थे भोज खाने के लिए। वहां भोज भी खाए और भोज लमसम 10 से 10 साढ़े 10 के बीच में भोज खाए। भोज खाने के बाद वो अपने घर पे गए और घर के बाद अपने परिवार को बोला कि मैं जा रहा हूँ बासोपट्टी अपने दुकान, जहाँ उनका आवास भी डेरा भी रखे हुआ है। इस जाने के क्रम में गया, करीब रात्रि को 2 बजे करीब गांव के लोगों को कहीं से सूचना प्राप्त हुआ, जो हथापुर के चौर में इनकी हत्या कर दी गई, गर्दन बांध करके हत्या कर दी गई है जैसे। हाँ, और इस क्रम में हम ग्रामीण सारे, उनके परिजन, सब लोग, उनके पिता आए रात में खोजते ढूंढते। जब ढूंढते हुए इनका बुलेट रोड पे नजर आया, बुलेट के इर्द गिर्द जब उनको खोजा तो देखा जो कि बगल के खेत में वो मृत पड़ा हुआ था। और यह जो घटना हुई है, गांव के जो भोज में लोग थे वहीं से, जैसे इनका परिजन लोग कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, उनसे ही वहीं से लगा हुआ था और वहीं के लोग इसमें हत्या करने में पूर्णतः। और जो स्थिति देखा है हत्या के, तो इनका तो कुछ जैसे अभी कोई एक जानकारी कंफर्म नहीं हो पाती है, कुछ क्या कहना है, वो तो बहुत बुरी तरह से मारपीट हुआ ही है, घिस्टा भी हुआ है। और कुछ कहते हैं जो कि गोली का वारदात है, लेकिन वो पोस्टमार्टम पे बाद ही, क्योंकि थाल कीचड़ लगी हुई है, इससे स्पष्ट नहीं पता। नाम और घर कहाँ है? हाँ, इनका घर ग्राम पंचायत मढ़िया, वार्ड नंबर 11। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस, हम लोग ने ही पुलिस को जानकारी दिया, थाना पुलिस बासोपट्टी आई और लाश को लेकर के पोस्टमार्टम हेतु यहाँ से ले गए। और मेरा नाम कृष्णदेव ठाकुर हुआ, मैं जदयू का भी नेता हूँ और मैं इसी मढ़िया के ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 11, तो हम लोग एक ही वार्ड में है, घर है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के खिरहर के लाल ने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के खिरहर गांव निवासी श्याम सुंदर कामत के 24 वर्षीय पुत्र उत्सव आनंद ने यूपीएससी की परीक्षा में पूरे भारत देश में 26वां रैंक हासिल किया है। उनकी सफलता के बाद से आसपास के गांव, इलाके व पूरे मधुबनी जिला में हर्ष का माहौल व्याप्त है। हरलाखी प्रखंड के खिरहर गांव निवासी श्याम सुंदर कामत के 24 वर्षीय पुत्र उत्सव आनंद ने यूपीएससी में पूरे भारत में 26वां रैंक लाकर अपने गांव, प्रखंड, जिला समेत पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। उत्सव के पिता झारखंड के देवघर में पथ निर्माण विभाग में इंजीनियर व माता गृहिणी है। उत्सव 2 भाई है। बड़ा भाई ऋषभ राज खड़गपुर से इंजीनियरिंग कर वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जानकारी देते हुए उत्सव के पिता ने बताया कि उत्सव 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई झारखंड के देवघर स्थित एक निजी विद्यालय में की। उसके बाद एंट्रेंस पास कर आरके मिशन देवघर से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर आगे की पढ़ाई के लिए कोटा चले गए। उसके बाद मुंबई आईआईटी कॉलेज से बीटेक किया। उसके बाद उत्सव ने देश सेवा करने की भावना से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। उसी बीच कोविड-19 को लेकर पढ़ाई बाधित हुआ, लेकिन उत्सव ने हिम्मत नहीं हारा और घर में रहकर ही ऑनलाइन पढ़ाई की।
उत्सव के पिता बताते हैं कि उत्सव बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज है और शुरू से ही कुछ बनने की जिज्ञासा लगी हुई थी। इधर उत्सव की सफलता से परिवार व रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ रही है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके सफलता से खिरहर पंचायत की मुखिया कृष्ण मोहन चौधरी, पंचायत समिति सदस्य शशांक शेखर, विश्व मोहन चौधरी, राजू शर्मा, गोपाल राजा समेत पूरे पंचायत के लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उत्सव के उज्जवल भविष्य की कामना की है। आज श्याम सुंदर को लड़का है इंजीनियर साहब को अभी पहला हुआ है जिला में डीएम में दिए है और खुशी की बात हम लोग के है। खुश हैं आप लोग? एकदम खुश है। कब आ रहे हैं उत्सव जी? हम लोग एकदम खुशी है। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा पलक सवाल पूछवाए। बहुत अच्छा माहौल है, खिरहर गांव का खुशी का माहौल है। और खिरहर में अभी तक इकलौता वो किए हैं 26वां रैंक, एक तरीके से बहुत अच्छा रैंक है। और पूरे खिरहर में यहाँ यूँ कहें कि पूरे भारत का में नाम रोशन किए हैं। से हमको लगता है कि पहला ही वो निकले हैं इधर से, फर्स्ट रैंक ला, 26 रैंक लाए हैं। हमारे चाचा के लड़का है, मतलब अपने कजन ही लगेंगे। जो श्याम सुंदर कामत जो है हमारे चाचा हैं, बगल में ही रहे। बचपन से वो देवघर में रहते हैं। अच्छा जी। कभी यहाँ आए नहीं है? आते जाते रहते हैं, कोई ओकेजन पे, कोई मतलब कोई शादी वगैरह हुआ इस समय वो आते हैं और हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर पैतृक गांव है तो आएंगे ही, निश्चित तौर पे वो आते रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सूरज आनंद हुआ। खुशी का बात है, हम खुशी है कि एकदम बच्चा बहुत मेहनत किया है, बहुत कष्ट से पढ़ा है वो अपना। सुने में उत्सव आनंद जी झारखंड में रहते, कब आ रहे हैं गाँव? अब कब आए देखिए, जब शादी विवाह होता है तभी आता है वो उनका, ना तो के बाद वो बातचीत होता है कि नहीं? हाँ बातचीत इनसे मोबाइल से तो हो गया। कौन है आप उनके? हमारा वो सब बेटा लगेंगे, वो सब बेटा लगेंगे। बचपन से तो इनको हम बहुत मेहनत किए हैं, इनके साथ पूरा रखे हैं इसको जगह पर। जब से रिजल्ट आया तब से क्या फोन उन ज्यादा आ रहा है? नहीं, बहुत ज़्यादा फोन आ रहा है कि एकदम से उसके फोन के पूरा गांव महल सबके भी बहुत आनंद है, खुशी है, माहौल है। क्या नाम हो? मेरा नाम चंद्रशेखर कामत हुआ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल के एनसीडी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान होमी भाभा कैंसर अस्पताल के डॉक्टर तथा एएनएम हॉस्टल की छात्राएं मौजूद रही। मौके पर डॉक्टरों के द्वारा तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से बताते हुए जागरूकता अभियान में तेजी लाने को लेकर अपील की गई। वहीं कर्मियों व स्वास्थ्य कर्मियों को तंबाकू न खाने व परिजनों से न खिलवाने की शपथ दिलाई गई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल के एनसीडी कार्यालय व होमी भाभा कैंसर अस्पताल के डॉक्टर तथा एएनएम हॉस्टल की छात्राओं के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर मरीजों को तथा उनके परिजनों को तंबाकू के सेवन से होने वाले खतरनाक बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने यह शपथ लिया कि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करेंगे एवं तंबाकू उत्पादों का अपने परिजनों परिचितों को भी सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के डॉक्टर रविकांत ने कहा कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र तंबाकू निषेध के लिए शुरू से प्रतिबद्ध है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में टाटा मेमोरियल सेंटर में मधुबनी और बिहार से लोग इलाज के लिए नहीं आए। तंबाकू की रोकथाम के लिए 2 स्तरों पर काम कर रहे हैं। पहला, सरकारों और संस्थाओं के साथ मिलकर व दूसरा, समाज में जागरूकता अभियान चलाकर। उन्होंने कहा कि कैंसर स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान की 16 जिलों में शुरुआत की गई है। 40% कैंसर सिर्फ तंबाकू के सेवन से होता है और बिहार में सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर होता है, जिसमें 90% कैंसर तंबाकू के सेवन से होता है। तंबाकू का सेवन करना सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को भी खराब कर देता है।
अगर कोई गर्भवती महिलाएं तंबाकू का सेवन करती है तो इससे उनके होने वाले बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे जन्म के समय ही मृत्यु हो जाना, बच्चे का सही तरीके से विकास नहीं होना, कम वजन का होना या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होना। तंबाकू का सेवन करने से जीवन के 11 साल कम हो जाते हैं। तंबाकू सिर्फ स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए तंबाकू का सेवन सभी लोग अविलंब छोड़ें। बताया कि बिहार में पहली बार जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है। उसमें यह ज्ञात हुआ कि बिहार में मुंह का कैंसर सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि हर तंबाकू उत्पाद पर यह जरूर लिखा रहता है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग इसका सेवन कर रहे हैं। उसमें से कई लोग कहते हैं कि इसकी लत लग गई है जो नहीं छूट रही है। उनके लिए यह है कि प्रयास जारी रखें, तंबाकू सेवन छोड़ना नामुमकिन नहीं है। भारत सरकार ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, 1800112356। इस नंबर पर फोन करने पर विशेषज्ञ के द्वारा जब तक तंबाकू नहीं छूटता तब तक काउंसलिंग की जाती है। वहीं होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में कार्यरत डॉक्टर बुरहान ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि ज्यादातर लोग तंबाकू का सेवन 17 से लेकर 22 उम्र तक शुरू करते हैं। ज्यादातर सेवन साथियों के दबाव के कारण ही शुरू होता है, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। मुंह के कैंसर से ग्रसित 70 से 80% लोगों की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर बुरहान ने कहा कि अभी तक उन्होंने 100 से ज्यादा सर्जरी की है, जिसमें से 90% सर्जरी मुंह के कैंसर के ही थे। अगर कम उम्र और वयस्कों में तंबाकू जागरूकता अभियान चलाएंगे तो इसका फायदा मिलेगा। जागरूकता के कारण लोग अगर जल्दी स्क्रीनिंग कराते हैं तो उसमें से 70% कैंसर के मामले कम हो सकते हैं। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केंद्र की चिकित्सा पदाधिकारी मधुबनी की डॉक्टर रश्मि वर्मा ने बताया कि अब तक जिले में 13,081 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें 44 लोग हाईली सस्पेक्टेड पाए गए हैं। वहीं 11 लोगों में कंफर्म लक्षण पाए गए हैं। सीड्स के मनोज झा ने बताया कि तंबाकू उत्पाद पदार्थ सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। सिगरेट, गुटखा समेत तमाम तंबाकू खाद्य पदार्थ प्लास्टिक में पैक होते हैं, जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। पर्यावरण पर हर रोज हजारों टन तंबाकू उत्पाद प्लास्टिक अपशिष्ट कचरा का बोझ बढ़ता जा रहा है। बिहार में हर साल सिगरेट से 35 टन, बीड़ी से 310 टन, धुआं रहित तंबाकू से 549 टन समेत अन्य तंबाकू से कुल 5,844 टन प्लास्टिक अपशिष्ट कचरा का बोझ बढ़ रहा है। इसे देखकर विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 का थीम तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा रखा गया है। मनोज झा ने कहा कि रिपोर्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर द्वारा दी यूनियन के तकनीकी सहयोग से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 33 जिलों में अध्ययन करने के बाद जारी किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व में 84 मेगावाट कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर सालाना ग्रीन हाउस गैस उत्पादन के साथ तंबाकू उद्योग जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। विश्व में हर साल तंबाकू उगाने की वजह से 3.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाती है और मिट्टी का क्षरण तथा फसलों का नुकसान होता है। एनसीडीओ डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि तंबाकू का सबसे अधिक दुष्प्रभाव स्कूली बच्चों और युवाओं पर पड़ रहा है। बिहार में तंबाकू का प्रयोग करने वाले 25.9%, धुआं रहित तंबाकू यानी पान मसाला, जर्दा, खैनी का प्रयोग करने वाले 23.5%, बीड़ी पीने वाले 4.2% और सिगरेट पीने वाले 0.9% लोग हैं। तंबाकू सेवन के कारण कैंसर, हृदय रोग जैसी बीमारियों की समस्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि तंबाकू सिगरेट व्यवसाय जैसे शक्तिशाली व्यावसायिक समूह से मुकाबला के लिए सामाजिक चेतना आवश्यक है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विश्वव्यापी कोविड-19 संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के व्यापक सहायता हेतु प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा 29 मई को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की गई। इसी के क्रम में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया गया। वहीं इस दौरान मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा इस योजना का लाभ उपस्थित लाभुकों को दिया गया। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया गया। विश्वव्यापी कोविड-19 के संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के व्यापक सहायता हेतु प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा 29 मई को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की गई। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 के संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों को उनके पालन पोषण, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं उनके विकास में सहायता करने हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें एक आत्मनिर्भर एवं जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना है। जिले के कलुआही प्रखंड अंतर्गत ग्राम हरिपुर गौरीदास टोल के निवासी अखिलेश झा की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हो गई एवं बच्चे के माता की मृत्यु 7 वर्ष पूर्व किसी अन्य कारण से हो गई थी, जिससे अनाथ हुए उनके 3 बच्चे रुचि, अविनाश व अंशु झा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिला पदाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा योजना से संबंधित पासबुक एवं आयुष्मान कार्ड एवं स्नेह पत्र, जो प्रधानमंत्री के स्तर से निर्गत है, सुपुर्द किया गया। इस अवसर पर विशाल राज, उप विकास आयुक्त, शोभा सिन्हा, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, गोपाल कुमार सिंह, बाल संरक्षण पदाधिकारी एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के सभी कर्मी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी थाना क्षेत्र से बिजली विभाग की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां बिस्फी थाना क्षेत्र के सिंगिया गांव निवासी दिलीप कुमार मिश्र बिजली विभाग की लापरवाही के कारण पुल पर झूल रहे 11,000 वोल्ट तार के चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल उनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण बिस्फी थाना क्षेत्र के सिंगिया गांव निवासी दिलीप कुमार मिश्र बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिलीप अपने ससुराल स्थानीय थाना क्षेत्र के घाट भटरा गांव जा रहा था। उसी क्रम में सिंगिया गांव से सटे नवनिर्मित पुल के ऊपर झूलते हुए धारा प्रवाह 11,000 विद्युत तार की चपेट में आ गए, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। मौके पर वहां काम कर रहे कुछ मजदूरों ने उसे जान बचाते हुए पीएचसी बिस्फी लाया और उसके परिजनों को सूचना दी। गंभीर स्थिति को देखते हुए पीएचसी के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। गौरतलब है कि पुल के ऊपर नजदीक से गुजरते हुए विद्युत तार को हटाने के लिए ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता बेनीपट्टी, कनिया अभियंता बिस्फी, बीडीओ बिस्फी को कई बार आवेदन दिया। इवन 1 सप्ताह पूर्व भी ग्रामीणों ने आवेदन देकर तार हटाने की गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों के द्वारा इसे अपने संज्ञान में नहीं लाया गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग।
अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। छड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स,
916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। विगत सोमवार को मधुबनी के JMDPL महिला महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के सेवारत सहायक प्राध्यापक डॉक्टर आदित्य लाल दास का असामयिक निधन हो गया। अगले दिन महाविद्यालय परिसर में उनके निधन के बाद दिन के 12:30 बजे शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या ने की। मौके पर उपस्थित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी व छात्र छात्राओं ने श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। मधुबनी के JMDPL महिला महाविद्यालय में रसायन शास्त्र विभाग के सेवारत सहायक प्राध्यापक डॉक्टर आदित्य कुमार लाल दास के असामयिक निधन पर शोक सभा का आयोजन दिन के 12:30 बजे किया गया। डॉक्टर आदित्य कुमार लाल दास का असामयिक निधन बीते 30 मई की शाम हो गया। शोक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर नीलम बैरोलिया ने कहा कि डॉक्टर आदित्य कुमार लाल दास के निधन से शिक्षा जगत और महाविद्यालय को एक अपूरणीय क्षति हुई है। वे एक कर्तव्यनिष्ठ और रसायन शास्त्र के समर्पित शिक्षक थे। छात्रा को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना उनका लक्ष्य था। छात्राओं की शिक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। शोक सभा को डॉक्टर भारत भूषण राय, डॉक्टर अमर कुमार, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, प्रोफेसर ब्रज किशोर भंडारी ने भी संबोधित किया। शोक सभा में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया तथा ईश्वर से प्रार्थना की गई। सर्वसम्मति से दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार को धैर्य और संबल प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। सभा में डॉक्टर अरिंदम कुमार, प्रोफेसर विनोद कुमार ठाकुर विश्वास, डॉक्टर रजनी कुमारी बैरोलिया, डॉक्टर निवेदिता कुमारी, डॉक्टर साध्वी कुमारी, डॉक्टर सविता वर्मा, डॉक्टर अर्चना कुमारी, डॉक्टर मीना आजाद, डॉक्टर अजय मिश्रा, डॉक्टर हेम कुमार झा, डॉक्टर चंद्रगुप्त शर्मा, डॉक्टर विनय कुमार दास, रामानंद गांधी, अरुण कुमार कर्ण, शशिभूषण रॉय, देवीलाल साह, रामचंद्र सिन्हा, अशोक झा, पंकज कुमार, रामदेव समेत कई शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी तथा छात्राएं उपस्थित रहीं। शोक सभा की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर नीलम बैरोलिया ने की। वहीं शोक सभा के पश्चात शिक्षण और कार्यालय के सभी कार्य स्थगित कर दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी थाना की पुलिस ने बैंगरा चौक से एक पियक्कर को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि वह शराब के नशे में वहां हो हंगामा कर रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के बैंगरा चौक से शराब के नशे में एक नशेरी को गिरफ्तार कर बिस्फी पुलिस ने जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि नशेरी शराब के नशे में चूर होकर बैंगरा चौक पर हो हल्ला कर रहा था। इस बात की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही बिस्फी थाने के ASI हरेंद्र राय नशेरी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के डुमरा चौक के समीप एक तेज रफ्तार टेम्पो ने एक बाइक सवार को जबरदस्त ठोकर मार दी। बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय PHC लाया गया, जहां से उन्हें दरभंगा DMCH रेफर कर दिया। घायल हुए एक युवक की मृत्यु दरभंगा में इलाज के दौरान हो गई, वहीं दूसरे की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के डुमरा चौक के समीप सोमवार को एक तेज रफ्तार टेम्पो ने एक बाइक को पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौत इलाज के दौरान दरभंगा में हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान बाबूबरही थाना क्षेत्र के विक्रमशेर गांव निवासी रमेश चौधरी के 18 वर्षीय पुत्र आर्यन कुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक गौड़ अंधरा गांव में अपने मामा रविंद्र कुमार चौधरी के पास आया हुआ था। सोमवार को गौड़ गांव निवासी प्रदीप चौधरी के पुत्र साधु कुमार के साथ बाइक से स्कूल की फीस जमा करने अंधराठारी आया हुआ था। घर वापस लौटने के क्रम में डुमरा चौक के निकट पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार टेम्पो ने जोरदार टक्कर मार दिया। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार हुई थी कि टेम्पो का हैंडल 2 टुकड़ा हो चुका था। इस घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं मौके वारदात पर स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल दोनों युवक को इलाज के लिए अंधराठारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन स्थिति नाजुक देख चिकित्सकों ने दोनों को दरभंगा रेफर कर दिया, जहां आर्यन कुमार की मौत इलाज के दौरान हो गई। घटना के बाद मृतक के ननिहाल, गौड़ और विक्रमशेर गांव में मातमी सन्नाटा छा गया है। इधर रुद्रपुर थाना प्रभारी अशोक कुमार ने कहा कि घटनास्थल से टेम्पो चालक फरार हो गया है।
फिलहाल टेम्पो को कब्जे में ले लिया गया है। आरोपित चालक की खोजबीन शुरू कर दी गई है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने बीते शाम बिस्फी गांव से लड़की के अपहरण मामले के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि उसके ऊपर न्यायालय से मामला चल रहा था और वह कई दिनों से फरार था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिस्फी थाना में नामजद आरोपी बिस्फी गांव निवासी सुधीर यादव को गिरफ्तार कर बिस्फी थाना पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि लड़की भगाने के मामले में आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा है और वह फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। इस दौरान सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अंचलाधिकारी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। मधेपुर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा हाथों में लिए मधेपुर के अंचल अधिकारी के विरुद्ध प्रदर्शन एवं विरोध मार्च निकाला। पूरा प्रखंड क्षेत्र कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के जज्बाती नारों से गूंज उठा। विरोध मार्च निकालने के बाद मधेपुर प्रखंड परिसर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला सचिव राम नारायण यादव ने मधेपुर के अंचल अधिकारी को काम के प्रति काफी लापरवाह बताते हुए उन पर कई आरोप भी लगाए। यहां तक कि सरकार से राम नारायण यादव ने मांग रखी है कि यदि अंचलाधिकारी पंकज कुमार की संपत्ति की जांच कराई जाए तो भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो जाएगा। जब से अंचल अधिकारी मधेपुर आए हैं तब से एक भी हरिजन समुदाय के लोगों को बासगीत का पर्चा नहीं मिला। बकुआ के कटाव पीड़ित को बसने के लिए जमीन नहीं मिली। बकुआ जाकर जिला पदाधिकारी भी कटाव पीड़ित परिवार से मिलकर आश्वासन देकर आए थे। उनका काम है, जब से मधेपुर में अंचलाधिकारी बन के आए, गांव में खेत में ट्रैक्टर को फैलाने का काम करते हैं कि कौन ट्रैक्टर कहाँ मिट्टी काटता है, उस ट्रैक्टर को पकड़ के लाया और 35,000 रुपया लिया और छोड़ दिया। उसके अलावा वो कोई काम नहीं है। अंचलाधिकारी जनसमूह लेकर के आप मधेपुर प्रखंड कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, परिसर में पहुंचे हुए हैं। आखिर क्या मामला है कि आप यहां तक इतने लोगों को पहुंचे हैं? क्या मांग है आपकी ऐसी? देखिए, आपको 5 जनवरी 2021 को भी ये जो आज डिमांड है, इसमें से अधिकांश डिमांड उसमें भी था, लेकिन अंचल अधिकारी हमारा मांग पत्र उस दिन रिसीव किए थे और इन्होंने वादा किया था कि जो हमारे स्तर का मांग है उस मांग पर हम तत्क्षण कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब सोच के साथ कहना पड़ रहा है कि 2021 5 जनवरी के बाद आज 5 मई मतलब जो है आपको जो है तो 31 मई होगी, 31 मई 2022 है। लेकिन आज तक अंचल अधिकारी मधेपुर ने एक भी मांग को पूरा नहीं किया। यहाँ तक कि हम आपको बताते हैं, बकुआ में जो कटाव से पीड़ित हुए महादलित परिवार है, जहाँ जिलाधिकारी भी गए थे, आज तक उनको राहत नहीं मिला, उनको पुनर्वास के लिए जमीन नहीं मिला और आवास नहीं मिला। लोग सड़क पर हैं। सीओ साहब के ऊपर, सीओ साहब के संबंध में आप एक आरोप लगा रहे हैं, क्या है वो मामला? सीओ साहब के एक आरोप रहे तब ना, सीओ साहब जो है ट्रैक्टर मालिक से अवैध ट्रैक्टर को पकड़ता है, उससे 30,000 35,000 रुपया अवैध वसूली करता है। क्या ये जो कोई मालिक अगर निजी जमीन में भी मिट्टी खरीद के काटता है उसको अवैध खनन का जो है धमकी देते हैं और 30-35,000 रुपया नाजायज वसूल करके उसको छोड़ते हैं। इसीलिए हमने मांग किया है कि सरकार इस अंचल अधिकारी की ऐसे अधिक संपत्ति की जांच करे और इन पर अगर ऐसे अधिक संपत्ति इन्होंने जमा करके रखा है इन पर कार्रवाई करे। दाखिल खारिज में जब से ये आए हैं, दाखिल खारिज में रिश्वत थोड़ी बढ़ गया है। आज के डेट में 3,000 से 5,000 10,000 तक दाखिल खारिज में वसूली किया जाता है और 2,000 रुपया जो है कर्मचारी कहा तो नाम नहीं बताइएगा नेताजी, 2,000 का डिमांड सीओ का है
एक एक कर्मचारी 4 मुंशी दलाल को रखे हुआ है। जब से ये सीओ आए हैं अंचल में भ्रष्टाचार एक भी ऐसा स्कीम नहीं। अगर ये भ्रष्ट नहीं है तो आज तक एक भी पर्चा क्यों नहीं दिए, एक भी गरीबों को बातचीत पर्चा क्यों नहीं दिए। अभी हम आपको बताते हैं, सुंदर का मामला है, वर्षों से जमीन में बसा हुआ है, लेकिन उसका रिपोर्ट बातचीत का मतलब होता है कि जितना जमीन में आप बसे हुए हैं उसका अमीन एक्वायर करेगा, चाहे 1 कट्ठा हो, 1.5 कट्ठा हो, 2 कट्ठा हो, उसको बास्केट पर्चा देगा। लेकिन ये मालिक से मिल करके पैसा लेकर के उसको कहता है हम 3 डिसमल 5 डिसमल का पर्चा देंगे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं। मधुबनी स्थित चित्रकला संस्थान सौराठ में गरीब कल्याण सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को सभी ने सीधा प्रसारण के माध्यम से सुना। मौके पर पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देवभूमि शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से सीधा प्रसारण मधुबनी चित्रकला संस्थान सौराठ मधुबनी में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 21,000 करोड़ से अधिक राशि की 11वीं किस्त का हस्तांतरण भी किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न योजनाओं के लाभुकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इसके पूर्व जिला स्तरीय कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन मधुबनी सांसद अशोक यादव, विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर, जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, पद्मश्री दुलारी देवी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने आगत सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए जिले में चलाई जा रही गरीब कल्याण योजनाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन हरियाली अभियान, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुद्रा योजना जैसी सभी महत्वपूर्ण योजना के संबंध में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी योग्य रैयत किसान परिवार को कृषि संबंधी अति आवश्यक सामग्रियों जैसे बीज, खाद की खरीद के लिए प्रतिवर्ष 6,003 किस्तों में सहायता के रूप में दिए जाते हैं। जिले में जल जीवन हरियाली अभियान एवं अमृत सरोवर योजना के तहत जलवायु परिवर्तन पर प्रभावकारी नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। जिले में 7,522 जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने का कार्य जारी है। साथ ही जिले में 32 चेक डैम का निर्माण भी किया जा रहा है। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 5,75,840 पौधे लगाए जा चुके हैं। अब तक जिले में 2,56,358 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए 3 किस्तों में 5,000 प्रदान किए जाते हैं। अभी तक कुल 92,787 लाभुकों को प्रथम किस्त एवं 84,994 लाभुकों को द्वितीय किस्त दिया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन सरकार द्वारा संचालित जन सरोकार से जुड़ी सभी योजनाओं को जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयासरत है। मधुबनी के सांसद अशोक यादव ने भी मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम में डीडीसी विशाल राज, डीएसओ वंदना कुमारी, सिविल सर्जन सुनील कुमार, ओएसडी सुरेंद्र राय, डीपीआरओ परिमल कुमार, एसडीसी बालेंदु पांडे सहित कई जनप्रतिनिधि व विभिन्न योजनाओं के लाभुक उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने की। इस दौरान मौके पर संगठनात्मक चुनावों को लेकर विशेष रूप से वार्ता की गई। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के कार्यालय में संगठनात्मक चुनाव को लेकर जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारियों, प्रखंड अध्यक्षों, कार्य समिति सदस्यों, मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के अध्यक्षों एवं कांग्रेस जनों के विस्तारित बैठक हुई, जिसमें जिला निर्वाची पदाधिकारी हरीश एठानी एवं प्रदेश कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर सिद्धार्थ क्षत्रिय ने भाग लिया। जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने मिथिला के रीति रिवाजों से निर्वाची पदाधिकारी एवं कोऑर्डिनेटर को पाग, दुपट्टा व फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में पार्टी की सदस्यता अभियान जोर शोर से डिजिटल एवं फॉर्मेट पर बड़ी संख्या में की है, जो 31 मार्च को समाप्त हो गया है। अब संगठनात्मक चुनावों को लेकर मिथिला की धरती मधुबनी में आकर बड़ी खुशी हुई है और बैठक में कांग्रेस जनों की उपस्थिति से काफी प्रसन्नता हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने कहा कि पूरे जिला में कांग्रेस का सदस्यता अभियान चला है और पार्टी ने एक नया प्रयोग डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया, जिसके माध्यम से लगभग 20,000 सदस्य बने हैं और फॉर्मेट के माध्यम से बड़ी संख्या में बनाया गया है, जो बिहार में अव्वल है। कार्यक्रम को अमानुल्लाह खान, ज्योति रमन झा, बाबा मनोज कुमार मिश्रा, हिमांशु कुमार समेत कई लोगों ने संबोधित किया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। सिद्धार्थ क्षत्रिय जी, हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ कांग्रेस जन, आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत कि आप इतने विलंब होने के बाद भी आप लोग यहाँ पर रहे। संगठनात्मक चुनाव में आप कांग्रेस को एक आप नए फ्लेवर में और नए अनुशासनात्मक रूप में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली के से जो दिशा निर्देश जो प्राप्त हुए, अब आपको एक अलग कांग्रेस के तौर पर संगठनात्मक रूप में कहें, आप चाहे अनुशासनात्मक रूप में कहें, तो एक नई कांग्रेस के लिए एक नई पहल पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, जिसमें बिहार मधुबनी में आने का सौभाग्य मुझे मिला है। तो निश्चित तौर पर यहाँ के ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ साथियों के साथ, पितातुल्य बुजुर्गों के साथ, युवा साथियों के साथ आज इस मुहिम को हम संगठनात्मक रूप में एक नई पहल के साथ यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। जो हमारा सदस्यता अभियान जो कार्यक्रम था वो समाप्त हो चुका है। उसके बाद अब हमारे ब्लॉक स्तर से पीसीसी और जिला स्तर के लिए डेलीगेट्स हमारे नियुक्त होने हैं। हमारे अन्य करीबन एक ब्लॉक से 26 साथी हमारे चुने जाने हैं। वैसे ही हमारे जिला स्तर पे होना है। उसके बाद जिला स्तर के बाद तीसरे चरण में हमारे प्रदेश स्तर का चयन होना है। उसके बाद चौथे चरण में हमारे राष्ट्रीय स्तर पे चयन, हमारा चुनाव, संगठनात्मक चुनाव के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। इसमें ब्लॉक प्रखंड स्तर पर किस तरह नए तरीका कौन सा पहल किया जाएगा?
नए मेंबरशिप पे हमारा सबसे बड़ा फोकस था, मेंबरशिप पे, जिसपे बढ़ चढ़कर मधुबनी जनपद ने सबसे ज्यादा जो सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में किया, तो लगभग मधुबनी का नाम सबसे ऊपर। और मुझे भी सौभाग्य मिला है कि यहाँ आकर आप लोगों के बीच में रहने का। हमारा जो ब्लॉक स्तर से जो हमारे जो संगठनात्मक चुनाव है, ग्रामीण इकाई, हमारे जो ग्रामीण इकाई के जो अध्यक्षगण हैं, वहाँ के जो हमारे, हम लास्ट जो हमारे बूथ स्तर पे है, बूथ स्तर से हम लोगों ने शुरुआत करी है संगठनात्मक बूथ में। तो निश्चित तौर पर हमारे प्रत्येक बूथों में आपको 20 से 30। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी के परजुआर गांव के उमाशंकर प्रसाद ने यूपीएससी की परीक्षा में 167वां रैंक प्राप्त किया है। उनकी सफलता के बाद से पूरे जिले में हर्ष का माहौल व्याप्त है। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी परजुआर गांव निवासी स्वर्गीय रामचंद्र महतो के पुत्र उमाशंकर प्रसाद ने यूपीएससी की परीक्षा में 167वां रैंक प्राप्त कर पूरे मधुबनी जिला का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि उमाशंकर खड़गपुर से आईआईटी कर चुके हैं और बचपन से ही पढ़ने में काफी मेहनती थे। आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद उमाशंकर ने यूपीएससी में बैठने का फैसला किया। उमाशंकर बताते हैं कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, लेकिन यूपीएससी में इसे नहीं चुन सकते थे, जिसकी वजह से फिर उन्होंने मैथिली को चुना। उमाशंकर प्रसाद की कहानी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। उमाशंकर प्रसाद ने यूपीएससी 2019 के सिविल सर्विस एग्जाम में 167 रैंक प्राप्त की। सबसे खास बात है कि उन्होंने ऑप्शनल में मैथिली लिटरेचर को चुना था। यहां तक पहुंचने में उमाशंकर ने लंबा संघर्ष भी किया। उनके पिता विद्यालय में प्रिंसिपल थे और मां गृहिणी है। बचपन से ही वह देश की सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आईपीएस बनने का सपना देखा था। उमाशंकर ने इस एग्जाम के लिए विशेष तैयारी भी की थी। उन्होंने बताया कि 12वीं के बाद उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएशन की। इसके बाद उनकी नौकरी लग गई और 3 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी में बैठने की तैयारी की और उनका चयन फॉरेस्ट सर्विस में भी हो गया था, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विसेज को ही चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मिथिला वाहिनी के झंझारपुर जिला प्रमुख राजकुमार मंडल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने झंझारपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संबंधित समस्याओं पर विस्तार से बात करते हुए उसके निराकरण की मांग रखी। नगर पंचायत झंझारपुर में आवास योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य समस्याओं को तथा हो रही दिक्कतों को लेकर नगर पंचायत की जनता के द्वारा मिथिला वाहिनी में आवेदन दिया गया था कि उन समस्याओं का निराकरण में संगठन का सहयोग मिले। इसी क्रम में झंझारपुर जिला प्रमुख राजकुमार मंडल के नेतृत्व में मिथिला वाहिनी के 5 सदस्यीय समिति द्वारा कार्यालय पदाधिकारी नगर पंचायत झंझारपुर से मुलाकात कर उन्हें सारी समस्याओं से अवगत कराया। इस समिति के साथ वार्ता में मिथिला वाहिनी के संस्थापक मिहिर कुमार झा महादेव शामिल हुए। उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार से आग्रह किया कि 2019-20 के आवास योजना के लाभुकों को अब तक राशि नहीं मिलना बहुत ही शर्मनाक और दुखद है। साथ ही यह झंझारपुर नगर पंचायत की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इतना ही नहीं, कबीर अंत्येष्टि योजना में भी धांधली, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में धांधली तथा बार बार आम जनता को कार्यालय का चक्कर लगवाना कहीं से भी उचित नहीं है। इससे नगर पंचायत कार्यालय सहित जिला प्रशासन और सरकार की बदनामी तो हो रही है, कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इससे भी जान पड़ता है। इसलिए उन्होंने अपने स्तर से तुरंत संज्ञान लेकर संबंधित दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई कर संबंधित कार्यों का अतिशीघ्र निष्पादन करने की दिशा में पहल करने की बात कही। कार्यपालक पदाधिकारी ने आश्वस्त किया कि वह बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे और कर्मचारियों को भी बुलाकर इस दिशा में तेजी से कार्य करने को कहा। मिथिला वाहिनी द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी को 1 सप्ताह तक का समय दिया गया और अगर 1 सप्ताह के भीतर इन विषयों पर कार्रवाई करते हुए समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो मिथिला वाहिनी आगे की कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी।
5 सदस्यीय समिति में जिला प्रमुख राजकुमार मंडल के साथ जिला सह प्रमुख रामलाल तांती, रूदल मंडल, राम भरोस तांती और अर्जुन राम शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधेपुर प्रखंड के खजूरी कबीर स्थान के 80 वर्षीय महेश गणेश दास ने पूजा अर्चना के दौरान भक्तों के बीच अंतिम सांस ली। उन्हें रविवार की शाम अंतिम समाधि दी गई। मधेपुर प्रखंड के खजूरी कबीर स्थान के महंत गणेश दास की रविवार की शाम समाधि दी गई। सुबह पूजा अर्चना के दौरान उन्होंने भक्तों के बीच ही अंतिम सांस ली। जानकारी मिलते ही गांव में सन्नाटा छा गया। कबीर स्थान पर भक्तों का हुजूम लग गया। लोगों की आंखें नम हो गई। मधुबनी जिले के विभिन्न क्षेत्रों के अलावे दरभंगा, सहरसा से सेवक अपने गुरु का अंतिम दर्शन करने पहुंचे। तिलवा कबीर स्थान के महंत राजेश्वर दास एवं बल्थी कबीर स्थान के महंत कन्हैया दास की उपस्थिति में विशेष आरती का आयोजन किया गया। आरती के बाद महंत गणेश दास की इच्छानुसार उन्हें खजूरी कबीर स्थान में समाधि दी गई। महंत गणेश दास सतगुरु कबीर साहिब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में वर्षों से सक्रिय रहे। महंत राजेश्वर दास ने बताया कि गणेश दास लोभ लालच को त्याग कर कबीर पंथ एवं वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। सतगुरु ने उनकी सुन ली, उन्हें सदगति मिल गया। उन्होंने उनके शिष्यों से आह्वान किया है कि अपने गुरु के विचारों का अनुसरण करें, उनके द्वारा बताए गए सद्मार्ग के रास्ते पर चलें। महंत गणेश दास के देहावसान पर विनोद साह, अर्जुन प्रसाद साह, भागवत साह, राम अनुग्रह साह, डिप्टी कलेक्टर मनोहर साह, बौजन साह, अधिवक्ता राम शरण साह, जामन साह, संतोष साह, प्रदीप साह समेत कई लोगों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।